यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत का पेपर। तो पहले का आपका आंसर कक्षा 10 का है, पहले का इसका आंसर आपका दूसरा है। इसी प्रकार दूसरे का आपका आंसर तीसरा है, यहाँ पर तीसरे का आपका आंसर चौथा है, चौथे का आपका आंसर चौथा है। आशा करेंगे 4 ही आपने देख लिए होंगे। बिना टाइम खराब किए चलते और आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पांचवे का आंसर, चौथे का आपको हमने बताया था कि आपका चौथा ही है, पांचवे का आपका यहाँ पर दूसरा है, इसी प्रकार छठवें का आपका यहाँ पर पहला है। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए और भी चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो ये रहे। तो ये आपके इस खालिस्तान है, तो इन खालिस्तान को भी भरेंगे। तो यहाँ पर आपका पहले में आपको भरना है, जो गोला लगा रही है चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये भरना है। दूसरे वाले में आपको नेतृत्व भरना है, कोमला भरना है, फिर पहले तीसरे वाले में पहला भरना है। इसके बाद अगले चौथे वाले में आपको विपन्नम भरना है। इसके बाद आपको पांचवे वाले में विद्याधनम भरना है। इसके बाद छठवें वाले में आपको गहन कानंते भरना है। आशा करेंगे पूरा पेपर आपको यूजफुल लगे तो ही वीडियो को लाइक करना, वरना बिल्कुल ना करें, पर वीडियो को पूरा देख कर जाएं, क्योंकि आपको हमें कुछ हो ना हो, आपको तुरंत आपको तो फायदा हो सके। चलिए यहाँ पर आप चलेंगे तीसरे, आपकी जो जोड़ी हैं उनको मिलाएंगे। तो जोड़ी मिलाने के लिए पहली की आपको मिलाना है चौथी से, तो इसी प्रकार दूसरी की आपकी रहेगी छठवीं से, तीसरी की आपकी रहने वाली है पांचवी से, इसी प्रकार आपकी चौथी की रहने वाली है दूसरी से, और आपकी प्राचार्य वाला तो यहाँ पर आचार्य प्लस, तो इसका रहेगा ये, इसका रहेगा आपका उपसर्ग। आशा करेंगे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए छोटी वीडियो में पूरा ही हेल्प बताना चाहते हैं, इसलिए स्पीड है। आशा करेंगे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं एक वाक्य में उत्तर, तो इनके लिख लीजिएगा। तो आपको यहीं पर बता दिए जाते हैं। तो पहले का आपका आंसर क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले का आपका आंसर यहाँ पर आपका रहेगा गमयंता, और अगले का देखेंगे आंसर, तो इसका आपका दूसरे का रहने वाला है हसंती, और आपका यहाँ पर चौथे का रहने वाला है पठ, और तीसरे का पठ है, चौथे का आपका रहने वाला है अपरिवयम। तो आशा करेंगे आपको दिख रहा होगा। और अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर ये रहे आपके, इनके और भी 2 क्वेश्चन रह चुके हैं, इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आपको पांचवे का रहने वाला है तत्र, और यहाँ पर छठवें का आपका रहने वाला है पक्षी। आशा करेंगे पूरे समझ में आ गए होंगे। और चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों पर। तो हाँ, ये सत्य यानी आम और नाम भरना है, कौन सही है कौन गलत, तो इनको हम डायरेक्ट आंसर ही प्रोवाइड कर देते हैं आपको। तो देखते चलें, पहला आपका सत्य है, दूसरा आपका असत्य है। इस प्रकार नहीं भरे जाते हैं, इनको भरा जाता है। अगर सत्य है जो, तो उसे आम भरा जाता है, जो गलत है उसे ना भरा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले में आपको आम भरना है, दूसरे में आपको ना भरना है, फिर आपको आम भरना है तीसरे में, फिर आपको यहाँ पर ना भरना है। इसका भी आपका ना ही है, पर इसका आपका आम है। आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपका अगला क्वेश्चन छठवा। तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस यहाँ पर आपका जो केन लगा हुआ है इसे हटा दीजिए। इसकी जगह आप सिर्फ
उद्यम लिख लीजिए और आप जिस प्रकार लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर बिंदी लगा दीजिए। आपका पहले का आंसर यही है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं और आगे। तो यहाँ पर और आगे चलते हैं तो 7वें क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये की लगी हुई है, इसको आपको हटाना है। तो की जगह आपको सिर्फ क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्षेत्रकर्षण लिखेंगे आप। और चलते हैं आगे। तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको यानी 8वें क्वेश्चन में आपको के उद्यते हटा दीजिएगा। इसकी जगह आपको पुत्र द्वियोपेपनता लिखना है। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए और चलते हैं आगे। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पर कहा लिखा हुआ है, ये आपको कहा दिख रहा है, इसको हटाना है और इसी की जगह आपको सिर्फ कच्छ लिख देना है। इसका राइट आंसर आपको, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बिंदी लगती है, क्वेश्चन मार्क हटाकर इसे तो जानते ही हैं। तो चलिए इसका भी आंसर होता है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो 10वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको 10वें क्वेश्चन में कत्थ हटाना है सिर्फ, और पिच्छान उद्घटय लिखना है। आशा करेंगे दिख रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अगले आगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो अगले बार में आपका लिखा हुआ है 10वां, आपको समझ में आ गया होगा। अब 11वें क्वेश्चन में देखेंगे। 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर आपको कीदृशी, यहाँ पर लिखा हुआ है कीदृशी, इसे हटा देना है। इसकी जगह आपको लिख देना है तुल्य बत्सला इसका राइट आंसर है आपका। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसकी जगह और जी जनन तो तुल्य भवती लिखना ही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाकर बिंदी लगा दीजिएगा। आशा करेंगे 11वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कोई दो करना है। कितने करना है, कोई दो करना है 4 में से। तो पहला और दूसरे को बता दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रमवाचक अनिश का आपका तो क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको इसको हटाकर आपको क्रमवाचक अनिश का पहले का आंसर यहाँ पर लिख ही देते हैं। तो पहले का रहेगा आपका पहले का है और यहाँ पर ये दूसरे का देखते चलें। तो यहाँ पर पहले का लिखना है आपको कृदेन सिंह धावयन्ते कृष्णधेन धावयन्ते। दूसरा रहेगा आपका त्वयं सत्य, तो यहाँ पर आप देखेंगे त्वयं सत्य कयपसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। अगर आए ना तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अपना टाइम खराब किए, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप। तो 13वें क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही करना है। तो इसमें आपको 4 दिए गए हैं, कोई दो करना है। तो 13वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका आपका कहा अस्ति, तो यहाँ पर लिखना है तू भवतु
भवतु लिखा हुआ है का, कहा भवतु, तो यहाँ पर भवतु इसका पहले का आंसर यहाँ पर लिख लीजिए पहले का, और यहाँ पर आप लिखेंगे दूसरे का। तो ये दो आपको नहीं दिए गए हैं, पहले का और दूसरे का ही लिख लीजिएगा। तो आपको इस डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं पहला, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, पहले में लिख दीजिए का कह नन राज्य जा बना हुआ है, न राज्य, और दूसरे का लिखेंगे आप गज, यानी गजह का कह गजह का कह। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 14वां क्वेश्चन आता है तो स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपका ये रहा 14वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो नीचे लगा हुआ है चिन्ह, इसका मतलब इसे हटाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर शुद्ध करने के द्विपदी लिखित, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, इनको प्रश्न निर्माण करियति, यानी प्रश्न निर्माण करना है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बिल्कुल ना भूलें, अगर कोई प्रश्न मार्क करेंगे तो प्रश्न निर्माण करियति, तो यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाना है। इनके नीचे आपको एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे ऊपर अपने क्वेश्चन हटाया है यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए पहले का यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो पहले में आपको पुत्र हटाना, यहाँ पर आपको पुत्र हटाना है 14वें का, तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो कम लिखना है, कम लिख दीजिएगा पहले का। तो अगले बार दूसरे बार लिखा है बंकिम चंद्र, तो यहाँ पर बंकिम चंद्र को हटा दिया जाएगा और कहा लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा, कहा अगनसित, ठीक है। तो इसके बाद अगला लिखा है भूकंप कारण, तो इसका आपको हटा देना है भूमिगत, तो यहाँ पर लिख देंगे आप किम, क्या लिख देंगे अकेले किम, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। चलिए चौथे क्वेश्चन को भी देखते हैं बिना टाइम खराब किए, अगर अच्छी लगी तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर ये रहा आपका, तो यहाँ पर आपको तत्सार्थिस, यहाँ पर इसे हटाना है, इसकी जगह आपको काश्य लगाना है, काश्य लिख दीजिएगा। आशा करेंगे कि यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें तो समझ में आ गया है, कि कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन का इनमें से कोई दो करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, दो ही ऊपर करना था, कोई दो भी कर सकते थे, यहाँ पर कोई दो का ध्यान रखें, तो यहाँ पर आपको कोई दो करना है, दो ही बता दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले का है खादती, तो यहाँ पर आप लिख देंगे खादती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तत्सम विभते, तो यहाँ पर लिखेंगे भिवसी, ठीक है, सी बनाना है, यहाँ बाकी ता को यहाँ पर आप सी में बदल दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, विवेशी लिखना था। तो आशा करेंगे अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका 16वां क्वेश्चन, तो इसके आपको आंसर देना है, तो आशा करेंगे दे लेंगे आप। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी के आंसर। तो यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसमें आपको लिखना है, तो पहले लिखा हुआ है, तो पहले पर आपको, तो यहाँ पर पहले का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये पहला हो गया आपका। चलिए दूसरे का आंसर बता देते हैं, दूसरे का आपका आंसर यहाँ पर दूसरे का, तो आपका 16वां क्वेश्चन है, 16वें का आपका दूसरा लिखा हुआ है, तो दूसरा आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कति यानी कृति जना अभियंते, सो यहाँ पर आपको इसको यानी कृति को हटा दीजिएगा, सिर्फ कृति को हटाना है, इसकी जगह आपको लक्षणता लिख दीजिए बस, और जांचता लिखा रहने दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन में हटाकर बिंदु लगा दीजिएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका भुगतान, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपका, तो यहाँ पर आपको ऊपर देखना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इसको बदलना है, तो इसे आपको यहाँ पर इसकी जगह आपको भवतस्य, तो यहाँ पर आपको पूरा ही आंसर दिया जा रहा है, तो इसका आपको कुछ भी करना, अस्तित्व बताना है इसका, ठीक है, अस्तित्व, तो इसमें आपको अलग से ही लिखना है आंसर, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, अलग से आंसर ये रहा आपका षष्ठ, यहाँ पर लिखना है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और एक वचनम, ठीक है, एक वचन। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं।
तो यहाँ पर ये रहा आपका, अथवा का करना की जरूरी नहीं क्योंकि अपने ऊपर का कर लिया है। तो यहाँ पर ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छी तरह से और समझ लीजिए और करना है। अब चलिए 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 17वें क्वेश्चन में लिखा है वाचिका भवते। तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का वाचिका भवते, तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है वाचिका। तो यहाँ पर आपको वाचिका भवते की जगह आपको यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पर आपको लिख देना है अश्वंत के चत्यते यदि भवते। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। तो इसे लिखकर आप भवते जहाँ चाची भवते अवते, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तापी कहा की जगह लिख दीजिए अवकते, ठीक है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है चिंते का भवते, यानी चिंते काय की चिंता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चिंते बाची भवते, ठीक है, चिंते बाची भवते। तो यहाँ पर चिंता का बाची, ठीक है, चिंता का बाची। तो ऐसा लिखें चिंता कहा भाची लिख देंगे। इसके बाद लिखा है भवते इत्यादि पदे कहा लहार। तो यहाँ पर आपको पूरा लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है सिर्फ। तो यहाँ पर लिखा गया है आपका विधलिंग, विधलिंग। तो यहाँ पर आपको लिखा है विधलिंग कहा की जगह लिख दिया है विधलिंग। तो यहाँ पर अब लकार है तो आपका रहेगा लकारः, लकारः। एक वचनम, एक वचनम, एक वचनम के बाद रहेगा आपका प्रथम पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका 18वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर ही नीचे है। तो यहाँ पर इसे देख लीजिए 18वें क्वेश्चन को। यहाँ पर ये रहे उसका क्वेश्चन, इसके आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको पहले का क्या करना है। तो पहले का आपको कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है कहा निर्दंते, तो कहा को हटा दीजिए और पे कहा लगा लीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला लिखना है आपको की इति कहा। तो यहाँ पर आपको सर्वथा अश्वत्थ इति कहा कच्छते। तो यहाँ पर आपको दूसरा हटा दीजिएगा, कहा हटा दीजिएगा और यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क सध्वनिका, शब्दनिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर। कहा धातु अस्थित, कहा धातु अस्थित। तो कहा धातु अस्थित इसका राइट आंसर। तो इसका आपको लिखना है कत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा तो यहाँ पर कत्त धातु अस्ति। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे आंसर। तो चलिए अब चलते हैं आगे भी। तो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। इसमें आपको खाली स्थान भरना है। तो देखिए किस तरह भरना है। तो नंबर बता देता हूँ। पहले नंबर पर आपको इसे भर दीजिए, यानी पहला नंबर। इसके बाद अगले नंबर पर आपको इसे भरना है, तो इसे दूसरा नंबर। इसके बाद अगले नंबर को आपको इसे भरना है, यानी तीसरा नंबर। अगले क्वेश्चन पर आगे देखते हैं। तो अब आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको इसे भरना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए चौथा नंबर। तो इसके बाद चलेंगे 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर आपको 5वें नंबर को आपको यहाँ पर इसे भर दीजिएगा और 6वें नंबर पर आप इसे भर दीजिए। तो इस प्रकार आपकी पूरी बन जाएगी। तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए और चलते हैं यहाँ पर श्लोक वाले पर। तो यहाँ पर ये रहा आपका श्लोक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसे, आपकी स्क्रीन पर आपको श्लोक लिखना है। आपकी स्वास्थानी किताब है आपके पास, उससे आपको एक श्लोक, दो श्लोक कोई से भी लिख देना है। तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो उनको लिख दीजिएगा, आप लिख सकते हैं। इसके बाद 21वें क्वेश्चन में आपको अवकाश लिखना है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे ही लिख लीजिएगा। चलिए और आगे दिखा देते हैं कि यहाँ पर मित्र वाला, तो उससे कोई मतलब आपको ज्वर पीड़ित यानी बुखार वाला अवकाश ही लिखना है। चलिए 22वें क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो 22वें क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है कित्र जना सुखतः इत्यादि। तो यहाँ पर लिखना है संसार। क्या लिखना है? संसार। यहाँ से यहाँ तक को इसका पहला आंसर लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कागस्त धानम धन विधान विधांस करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर विधान करता है भवती। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा इसे,
दूसरा क्वेश्चन पहला यहाँ से पहले नंबर पर ही है, दूसरा आपका यहाँ से लिखना है, आपको यहाँ तक लिख दीजिएगा, यह आपका दूसरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे वर्तुत, तो यहाँ पर आपको इसका भी राइट आंसर आपका यहाँ से लिखना है गद से, तो यहाँ पर इसका तीसरा है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, चौथे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पदे का प्रत्यय, यहाँ पर इसमें से कहीं से नहीं लिखना, इसका अलग ही आंसर है। तो इसका आपका आंसर तत्सम का बताना था, तो इसका क्या होगा, तुमनम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करेंगे समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका निबंध है, तो आप जानते हैं 4 निबंध दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई सा भी एक करना है। तो संस्कृत भाषा का इम्पोर्टेंट है, तो इसे कोई कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। आशा करूँगा आप सभी को अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो मिलूँगा, जब तक के लिए सभी दोस्तों के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, और आपकी तरफ से मेरे लिए भी आप धन्यवाद कमेंट बॉक्स में कहना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।